दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मिडिल ईस्ट की खबरों पर बात करूँगा, गाज़ा की खबरों पर बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हमारे देश से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये खबर काफ़ी बड़ी है, ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के लिए। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर क्या कुछ हुआ हमारे देश के अंदर पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। फिलहाल अब ये बिल जो है कल संसद के अंदर दोपहर 12 बजे पेश होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अप्रैल 2024 को संसद में इस बिल को पेश किया था, जिसके बाद काफ़ी विरोध हुआ। जेपीसी के पास इसको भेज दिया गया था, जहां पर आप लोगों ने बहुत सारे ईमेल वगैरह किए थे सपोर्ट में और इस बिल के खिलाफ। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों में की इस बिल को लेकर। फाइनली अब वो डेट आ चुकी है कि जब इस विधेयक को संसद में कल पेश किया जा रहा है। और अगर ये विधेयक, ये कानून संसद में पास हो जाता है तो फिर जो कानून लेकर आई है सरकार बीजेपी की, वो कानून वक्फ बोर्ड का संशोधन वाला कानून बन जाएगा। अब सांसदों का थोड़ा सा आपको नंबर गेम समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, अक्सर आप लोग ऐसा सोशल मीडिया पर सुनते होंगे लोगों के मुंह से, और अक्सर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी ऐसी बात कहते रहते हैं कि जो मुस्लिम वोट हैं वो अगर एक तरफा एक पार्टी को वोट दें, भले ही वो लोग सरकार ना बना पाएं, लेकिन कम से कम इतने मुस्लिम सांसद तो संसद के अंदर बैठे होंगे कि उनकी आवाज़ से संसद में किसी बिल को पास करवाना या उस बिल के खिलाफ वोटिंग करना आसान हो जाए। लेकिन मुस्लिम सांसद कितने हैं संसद के अंदर? गिने चुने, मुश्किल से। और भारत के अंदर मुस्लिमों की जो आबादी है वो कितनी है वो भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो अक्सर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि कम से कम इतने सांसद मुसलमान मिलकर बना दे के आवाज़ उठा सके संसद के अंदर। अब हो क्या रहा है, नंबर गेम आप लोगों को समझा दूं। और कल 12 बजे जब इस बिल को पेश किया जाएगा, तकरीबन 8 घंटे इस पर बहस होगी। वैसे कांग्रेस का कहना था कि तकरीबन 12 घंटे इस पर बहस कराई जाए, लेकिन 8 घंटे का टाइम रखा गया है। उस 8 घंटे में वोटिंग वगैरह होगी, और अगर ज़्यादा सांसदों के वोट इस बिल के फेवर में पड़ गए, जो कि जाहिर सी बात है पड़ेंगे ही, तो ये बिल पास हो जाएगा। लोकसभा में इस वक्त 542 सांसद हैं। अब इन 542 सांसदों में से 272 सांसदों का इस बिल के पक्ष में होना जरूरी है। जी हां, 272 सांसद इस बिल के पक्ष में अगर वोट डालेंगे तो यह बिल पास हो जाएगा। लेकिन इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बने, उसमें बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। तो 272 तक पहुंचने के लिए बीजेपी के पास अकेले पूरी सीटें नहीं हैं, लेकिन एनडीए के पास 293 सीटें हैं। सरकार बनी थी भाई बीजेपी की, एनडीए के साथ और पार्टियों को साथ मिलाकर बीजेपी ने सरकार बनाई है। तो अकेले 240 बीजेपी के पास हैं, बाकी अपने बिहार वाले नीतीश बाबू हो गए, आंध्र प्रदेश वाले हो गए, चिराग पासवान हो गए, और भी जो नेता हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो गठबंधन में शामिल हैं एनडीए में। उन सभी के नेता मिलाकर ये जो 272 का आंकड़ा है सांसद में वोटिंग का, ये पूरा हो रहा है। पहले जो आंध्र प्रदेश वाले चंद्रबाबू नायडू है, इन्होंने मुसलमानों को भरोसा दिलाया अलविदा वाले दिन कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इन्होंने समर्थन दे दिया है। नीतीश कुमार भी समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके कुछ पार्टी के मुस्लिम नेताओं की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी समर्थन नहीं दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरा समर्थन दे दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि कल संसद के अंदर यह बिल पेश किया जाएगा और आराम से बीजेपी 272 का आंकड़ा छूकर इस बिल को पास करवा लेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 99 सांसद हैं। बाकी इनका जो इंडिया गठबंधन था, उन सभी को मिलाकर 233 सीटें बनती हैं। तो 272 तक ये लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी के नेता या और लोग सोशल मीडिया पर जो बातें लिखते हैं ना, कि कम से कम मुसलमान एक तरफ वोट देकर अपने इतने सांसद तो संसद के अंदर ले जाकर बिठा दे कि वो हर बिल में अपना रोल निभा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तो इनकी पार्टी से भी बहुत सारे मुस्लिम सांसद खड़े हुए, उनको वोट दिया मुसलमानों ने। कांग्रेस से खड़े हो जाते हैं और भी पार्टियों से खड़े होते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर भी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के कुछ मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन जब पार्टी उसका समर्थन कर रही है
तो ये लोग भी उसके समर्थन में जाएंगे। राज्यसभा की बात करें तो कुल 236 सीटें हैं राज्यसभा में, जिसमें बीजेपी के पास 98 सांसद मौजूद हैं और इस बिल के लिए 119 सांसद चाहिए हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को मिलाकर तकरीबन 121 सांसद एनडीए के पास यानी बीजेपी के पास मौजूद हैं। तो ये आराम से राज्यसभा में भी पास होता हुआ बिल दिख रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जब ये बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद जो कानून था जिसको लेकर आई है बीजेपी वो पास हो जाएगा। वक्फ बिल कानून संशोधन अधिनियम ये लागू हो जाएगा। किरण रिजिजू ने कहा कि भोले भाले मुसलमानों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सरकार मुसलमानों की संपत्ति और अधिकार छीनने जा रही है। कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातें हमारे समाज और राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया उन नेताओं की पहचान करें जो झूठ बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सीएए के दौरान देश को गुमराह किया। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि भारत के अल्पसंख्यक सबसे सुरक्षित और अल्पसंख्यकों को भारत में आज़ादी के सबसे बड़े अधिकार प्राप्त हैं। असादुद्दीन ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से कहा है कि वो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी पीछे हट जाती है तो शायद ये बिल पास नहीं हो पाएगा। पूरा मामला अब इन्हीं लोगों के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन ये लोग समर्थन देने की बात कर चुके हैं। असादुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बिल का अगर बीजेपी के साथ जेडीयू, टीडीपी, जयंत चौधरी और चिराग पासवान समर्थन करते हैं तो उनसे जनता पूछेगी, बिहार में तो चुनाव भी हैं, नीतीश कुमार और जेडीयू वाले को वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे? ये मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल करने की साजिश है। हम सब मिलकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इस बिल को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी हर जगह अपना दखल देना चाहती है, हर चीज पर ये अपना नियंत्रण जमाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस बिल का विरोध किया है। फिलहाल कल संसद के अंदर सुनवाई होना है, बिल पेश होना है, बहस भी होगी, बातचीत होगी। देखते हैं क्या रहता है कल। आइए अब थोड़ी सी गाजा की बात कर लेते हैं। गाजा के अंदर ईद मनाई गई। दोस्तों वाकई में ये लोग बहुत ज़्यादा दिल वाले हैं। खंडरों पर खड़े होकर ही इन्होंने नमाज अदा की, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी, खुशियां मनाई। भले ही बम गिर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ खुशियां भी मनाई जा रही हैं, ईद की खुशी। हालांकि हमले भी हुए और उन हमलों में कुछ मौतें भी हुई हैं। खबर ऐसी भी आ रही है कि इजराइल ने जो हमले किए थे, सामूहिक कब्रें मिली हैं 15 डॉक्टर्स की। और ये डॉक्टर पता है कौन है? ये डॉक्टर रेड क्रिसेंट की टीम के डॉक्टर हैं जो यूनाइटेड नेशंस के लिए भी काम करती है। बात सामने आई, यूनाइटेड नेशंस ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। निंदा कर दो या कड़े शब्दों में कर दो, बात एक ही है, लेकिन इससे होता कुछ नहीं है। 15 डॉक्टर्स, उनकी सामूहिक कब्रें, यानी एक कब्र में बहुत सारे लोगों को दफनाया गया, वो मिले हैं। फिलहाल गाजा के अंदर जो रफा का एरिया है वहाँ पर बहुत सारे एरिया में जहाँ पर गंदे संदे टेंटों के अंदर बेचारे जो लोग रह रहे हैं उनको खाली करने का आदेश इजराइल की तरफ से, सेना की तरफ से दिया गया है। शायद हो सकता है कि फिर से इजराइल वहाँ पर पहले जैसे हमले फिर से शुरू कर दे, क्योंकि अभी भी सीज फायर की कोई डील पूरी नहीं हो पाई है। जैसा का तैसा मामला अभी भी अटका हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।